चलिए, तो अब हम लोग जो एरिया बाउंडेड बाई कर्व पढ़ रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो उसमें हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे कल, है ना अंजलि? बोलो। तो आज हम लोग कवर करेंगे सारे एग्जाम्पल्स पहले 1 बाई 1, और उसके बाद फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज में भी हम लोग आएंगे 8.1, है ना? एक्सरसाइज 8.1, तो उसके एग्जाम्पल्स पहले कवर करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना? तो अगर इसका सर्कल हम बोले तो आप क्या जानते हो, इस तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ना? क्या इसके लिए हमको ये इंटीग्रल्स का ज़रूरत है? इसका रेडियस a है और ओरिजिन इसका सेंटर है, तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई a स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया। तो एरिया जो है आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, है ना? और r का वैल्यू a है, तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई a स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेकिन इसको हम लोग को इंटीग्रल से बनाना है। अब इंटीग्रल से कैसे बनाएंगे? तो इंटीग्रल्स के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं कि एरिया जो होता है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन से निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, उसको निकालेंगे और उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या पूरा एरिया आ जाएगा? बोलिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको चाहिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर चाहिए x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस, है ना? ये चाहिए 4 लाइन, तभी तो हम लोग एरिया को इंटीग्रल एफ एक्स फिर x बराबर a b और dx लिखते हैं। तो ये जो एरिया हम निकालेंगे वो केवल इस फंक्शन का निकालेंगे, केवल इतना का, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले y एज अ फंक्शन ऑफ x तो चाहिए हमें, बोलिए। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x कैसे आएगा? तो यहाँ से आएगा, सिंस हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब प्लस माइनस क्यों आया? जो ऊपर वाला पोर्शन है सर्कल का वो तो प्लस होगा क्योंकि y का वैल्यू पॉजिटिव है उसमें, है ना? तो ऊपर वाला पोर्शन का इक्वेशन हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला पोर्शन का कर्व का इक्वेशन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये वाला होगा y बराबर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल ये नीचे वाला पूरा पोर्शन। तो हमको क्या करना है इसमें बेसिकली बताओ? अगर हम इंटीग्रेशन ये y एज अ फंक्शन ऑफ x को, यही फंक्शन ऑफ x है मेरा, है ना? इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू a, क्योंकि x बराबर 0 हमारा ये है और x बराबर ये a होता है, आपको पता होना चाहिए। सर्कल तो आपको ड्रॉ करने बताया गया है, ठीक है? तो अब जो है केवल इतना पोर्शन का एरिया निकाल के हम 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब जरा बताइए, क्या हम लोग अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं? बोलिए, बताइए क्या होता है? कितना होता है? x बाई 2, 4 टाइम्स ऑफ x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स
एक्स बाई ए, यही होता है ना। अब अपर लिमिट क्या है हमारा इसमें, अपर लिमिट है ए और लोअर लिमिट है 0। आज 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो अब ज़रा 2 बॉक्स बनाएंगे 4 के बाद, माइनस एक ए के लिए। तो जब ए डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a बाई 2 होगा, आएगा ना, बोलिए। और यहाँ पे जब a डालोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्वांटिटी 0, फिर प्लस इसमें डालेंगे तो ये a स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ पे a डालेंगे तो साइन इनवर्स a बाई a, तो a कट के आ जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। फिर माइनस जब 0 डालेंगे तो इस क्वांटिटी में डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इनटू कुछ भी आए 0 तो हो जाएगा ये। फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 भी, वो भी 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो 4 टाइम्स ऑफ केवल क्या बचेगा, ये पाई a स्क्वायर बाई 4, ये तो 0 हो गया, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और पाई a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये बात, बोलिए। अब देखो एक ज्ञान की बात बताते हैं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। यहाँ पे अगर तुम इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक करते, अगर यही इंटीग्रेशन तुम माइनस ए से ए करते तो तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि 4 से। अगर हम इसी इंटीग्रेशन को, ऊपर वाला तो पूरा पोर्शन है, तो इंटीग्रेशन अगर हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट तो हम जानते हैं x बराबर माइनस ए होता है, ये x बराबर a होता है, तो यहाँ माइनस ए से ए करते तो उस समय पूरा सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ये भी एरिया इंक्लूड हो जाता कि नहीं हो जाता, बोलिए अंजलि। सुन पा रहे हो जी। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल एक फंक्शन है कि नहीं, सर्कल का जो इक्वेशन है वो एक फंक्शन है कि नहीं, नहीं है, फंक्शन नहीं है सर्कल का इक्वेशन। क्यों, जरा बताओ। इसमें x के एक वैल्यू के लिए 2 y के वैल्यू मिलेंगे ना तुम्हें। एगो x डालोगे, जैसे x बराबर मान लो तुम a बाई 2 डाले तो y का वैल्यू ऊपर y1 भी मिलेगा और y का वैल्यू एक नीचे y2 भी मिलेगा। तो x के एक वैल्यू के चलते, x के एक वैल्यू के चलते y के 2 वैल्यू मिल रहे हैं। तो हम बोलते हैं ना कि फंक्शन है कि नहीं पता करने के लिए सन फादर का रूल लगा लो। एक सन है और फादर 2 है, एक बच्चे का x जो माने हो तुम, उसमें x बराबर तुमने क्या लिखा है, a बाई 2। तो एक वैल्यू पे, a बाई 2 वैल्यू पे 2 पिता आ रहे हैं। एक पुत्र के 2 पिता हो सकते हैं क्या, एक पुत्र के 2 पिता हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। हाँ, केवल अगर ऊपर वाला पोर्शन की बात किया जाए कि y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, तो वो हमारा केवल ऊपर वाला पोर्शन है तो वो चलेगा, नीचे वाला छोड़ना होगा। मतलब ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x अकेला है। ये y बराबर जो हम लिखे हैं माइनस ऑफ, y बराबर माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है, लेकिन अकेला रहेगा तब। और वैसे भी फंक्शन में अगर ये चीज़ आपको पता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर बोला जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। मतलब कोई भी कर्व दिया हो हमको और उसमें हम अगर वर्टिकल लाइन खींचे और मात्र वो कर्व को एक ही जगह इंटरसेक्ट करें, मात्र एक ही जगह, तो भी वो फंक्शन होता है। लेकिन अगर एक से अधिक जगह इंटरसेक्ट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो पहले जो भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में, उसमें ये ज़रूर देखना पड़ता है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है कि नहीं। नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, और वही हम लोगों ने किया यहाँ पे।
क्या किया था, हमारा इक्वेशन एक्चुअल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ना ए स्क्वायर। तो वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमने कैसे बनाया, तो वाई स्क्वायर बराबर हमने आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके ऊपर वाले पोर्शन को सेपरेट कर दिया था नीचे वाले पोर्शन से। तो ये वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बन गया, क्योंकि अब कोई वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो बस एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट मत कर देना कि प्लस माइनस दोनों लिख के इंटीग्रेट कर देंगे, वाई का तो दोनों वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू को एक साथ इंटीग्रेट कैसे कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था जो हम आपको बता दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 शायद एलिप्स है, हाँ एलिप्स को एरिया को निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका फिगर क्या बनेगा, अगर मान लो कि ए बड़ा है बी से, है ना, अब ए बड़ा हो बी से चाहे बी छोटा हो ए से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एलिप्स है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए। हमने पहले ही बोला है कि आपको कर्व ट्रेसिंग आना चाहिए, कर्व ट्रेसिंग नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप। 0, -b। अब ये अगर एलिप्स है, ये क्या है, एलिप्स है, तो ये भी एक फंक्शन है कि नहीं है, पहले बता दो, ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन और नॉट, अंजलि। देखो तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, क्या है, क्या है कि इसमें भी अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो 2y मिलेगा। तो वर्टिकल लाइन खींचने से होता क्या है एक्चुअल में, x का तो वैल्यू फिक्स हो जाता है, एक ठो केवल, कोई भी एक ठो वैल्यू फिक्स हो जाता है, लेकिन y का 2 वैल्यू मिलने लगता है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो एक ही x पे 2y का वैल्यू मिलने लगा, मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए पहले इसको फंक्शन बनाया जाएगा। कैसे, तो इंटीग्रेट करने के लिए केवल हम ऊपर वाले पोर्शन का इक्वेशन निकाल दें, केवल ऊपर वाले पोर्शन का इक्वेशन निकाल दें तो हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से हम पूछें आपसे कि यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो वो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हम बोले एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बोले वाई बराबर क्या होगा, तो वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सही बात है। अब देखो अंडर रूट से क्वांटिटी तो पॉजिटिव आती है और बी और ए को हम पॉजिटिव मानते ही है ना। तो प्लस और माइनस इक्वेशन आने का मतलब क्या है, ऊपर वाले पोर्शन का इक्वेशन, ऊपर वाले पोर्शन में वाई पॉजिटिव होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसका इक्वेशन निगेटिव वाला होगा। मतलब ये होगा वाई बराबर वाई बराबर बी बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि नीचे वाला होगा वाई बराबर माइनस बी बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो केवल और केवल हम ऊपर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और वो भी हम माइनस ए से ए नहीं इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे केवल 0 से लेके ए तक। तो अगर हम किसी फंक्शन को अगर 0 से लेके ए तक इंटीग्रेट करें और हमारा फंक्शन जो है x के रेस्पेक्ट मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, dx का मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना। आपको बताया थे कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया जाता है जिसका लेंथ आपका क्या माना जाता है, dx, और ये जो fx होता है ये ही वर्टिकल स्ट्रिप का लेंथ होता है fx। तो एक हॉरिजॉन्टल मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया हो जाता है fx इंटू डी एक्स, क्योंकि एक रेक्टेंगल की तरह है। ये स्ट्रिप बहुत ही छोटा है इसीलिए इसको नगण्य माना जा सकता है। ये नहीं कि ये लेंथ बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं है ना। बहुत ही छोटा स्ट्रिप लिया गया है। हाँ, इंटीग्रेशन जब लगाते हैं तो वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स को जोड़ देता है। तो कभी भी अगर dx लिखा रहे तो x एक्सिस पे dx इंटरसेप्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे क्या होगा कि
कि आपको y fx को पकड़ने में सहूलियत होगा कि y बराबर एक्चुअल में हमको यहाँ लिखना है ना, क्योंकि fx बराबर लिखना है। तो y बराबर कितना आ गया बताइए, 0 से लेके a तक और b/a और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब b/, तो a तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप बता ही सकते हैं क्या आएगा जी, वही फार्मूला। बताओ क्या होगा। हाँ, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 अंडर साइन इनवर्स x बाई a। और इसमें ज़रा बताओ कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, क्योंकि जैसा ये इलिप्स है वही साइमेट्री से ये है, ये है, ये है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको रिक्वायर्ड एरिया आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर जब लिखना तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ लिख देना। तो अब जो है वो कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 इंटू b/a, और अपर लिमिट में आपको डालना है कितना, a, और लोअर लिमिट में 0। 2 बॉक्स बना दिए। जब a डालेंगे तो ये गायब हो जाएगा ना, क्योंकि a डालने से a/2 होगा, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर खत्म, 0 हो जाएगा, इसकी कहानी ही खत्म। जब यहाँ a डालोगे तो ये a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे जब डालोगे तो साइन इनवर्स a क्या हो जाता है, a/a कट के 1, तो साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। आज 0 डालेंगे तो हमको लग रहा है ये भी कहानी खत्म, 0, आज साइन इनवर्स 0 भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड एरिया आया हमारा वो कितना आया, देखो, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4 इंटू b/a और इंटू a स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई। तो ये 4 से 4 कट गया, एगो a से एगो a कटेगा, तो आंसर हो जाएगा पाई, और यहाँ से a आएगा एक ठो, एगो b, तो पाई ab। तो ये एलिप्स का एरिया भी आप याद रखिएगा कि पाई ab होता है। और वही जब a बराबर b हो जाता है तो क्या वो सर्कल हो जाएगा। अगर इसका लेंथ b है हमारा और यहाँ का लेंथ a, हमको पहले से पता है एलिप्स का इक्वेशन है ना, क्लास 11th में हम लोग एलिप्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो अगर ये a और b बराबर हो जाता है तो यही क्या हो जाता है, सर्कल। और जब सर्कल हो जाएगा तो सर्कल का एलिप्स इक्वेशन क्या हो जाता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो इसीलिए पाई a स्क्वायर हो जाता है जब सर्कल होता है तब। समझ में आ रहा है बात। तो ये आपका एलिप्स वाला एरिया ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। और याद भी रखिएगा 1 नंबर 2 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, इक्वेशन दे देगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, बोलेगा कि इस एलिप्स का एरिया क्या होगा। तो आप एलिप्स का एरिया अगर याद रखे रहोगे पाई ab, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा आंसर ऑप्शन देख के, नहीं तो आपको ऐसे इंटीग्रेट करके लाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोग आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एरिया जो मतलब इसमें हेडिंग है एक्चुअल में, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। इसका हेडिंग क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन, लिख लेना ऊपर। धीरे धीरे देखो तुम्हारा बढ़ेगा है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, LINE। अब देखो क्या है ये, पहले तो हम बनाते हैं फिगर। पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना होगा हमें, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर। तो y बराबर एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि इसमें y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव नंबर।
अब ये बना दिए हम, तो ये बना दिए अगर, तो किसके किसके बीच का एरिया चाहिए, तो बाउंडेड बाई कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर 4, एंड द लाइन y बराबर 4। तो y बराबर 4 जब हम लाइन खींचेंगे, जरा बताना, तो y बराबर 4 तो x एक्सिस के पैरेलल होगा ना, तो ये हो गया हमारा y बराबर 4। ये समझ में आया? x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होता है वही होता है y बराबर 4। तो अब जो है हमको एरिया कौन सा चाहिए, ये कर्व से बाउंडेड जो है और इससे बाउंडेड है भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्वेश्चन समझे? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y बराबर 4। तो हम जो है एक लाइन और ये जो हमारा कर्व था पैराबोला, उसके बीच का एरिया चाहते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर का एरिया चाहते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसके लिए दो तरीका है निकालने का। इसके लिए दो तरीका है निकालने का। पहला तरीका है कि आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करके वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, है ना। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट ना करके वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, या फिर आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो ज़रा बताओ हम किस मेथड से करें, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में? बोलो वर्षा, वर्षा दोनों में बताओ किस चीज़ से इंटीग्रेट करें? दोनों से किया जा सकता है, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देखो अब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने से पहले ये समझना होगा कि वाई एक्सिस में जब इंटीग्रेट करते हैं तो होता क्या एक्चुअल में। आप लोग को हम जब एरिया बाउंडेड बाय रीजन पढ़ा रहे थे तो हम समझाए थे कि इसमें क्या होता है कि आप इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हो, माने इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो। तो यहाँ वाई बराबर होता है, वाई बराबर होता है ना, और यहाँ एक्स होता है ना, एक्स होता है। क्यों एक्स होता है, डी वाई होता है? तो हम आपको पहले भी बताए थे, आप ऐसे याद रखो कि एक स्ट्रिप या तो ऐसा होगा या तो स्ट्रिप ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो ये y होगा, और जब ये ऐसा होगा तो ये x होगा। ये क्लियर है? तो y के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो ये dx लेते हैं, है ना। कभी भी हम ये लेंथ को क्या लिखते हैं, जैसे ये है, तो अगर हमको जैसे देखो यहीं पे समझो, अगर हमको इस स्ट्रिप को लेना है तो आपको सिंपल सी बात है कि ये लेंथ आप क्या लेंगे, ये ऊपर नीचे वाला डिस्टेंस है ना, देख रहे हैं आप। तो ये ऊपर नीचे वाला अगर डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस की बात की जा रही है तो एलिमेंट्री लिया जाता है। एलिमेंट्री माने बहुत छोटा, तो वो y के रेस्पेक्ट में है तो वो dy। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना होगा आपको। ये जो लेंथ है ये एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना होगा, क्योंकि ये x है। तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर y है, तो सबसे पहले हमको x बराबर निकालना होगा, और वो होगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई। तो प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि एक ठो जो x है वो आएगा अंडर रूट वाई, और एक आएगा x बराबर माइनस अंडर रूट वाई। ये पॉजिटिव वाला होगा। तो x पॉजिटिव किधर साइड होता है, राइट साइड। x पॉजिटिव राइट साइड होता है, तो इस वाले पार्ट का इक्वेशन है x बराबर रूट अंडर वाई, और केवल इधर वाला ले ले तो इसका इक्वेशन है x बराबर माइनस अंडर रूट वाई। तो जब हम कभी भी अगर कभी भी y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, y एक्सिस होता है। पहले क्या होता था, dx के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते थे तो x एक्सिस हुआ करता था। तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते थे तो ये होता था। अब होगा हमारा y एक्सिस, तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा फंक्शन, और ये हो गया y बराबर a से लेके y बराबर b तक। तो इस समय जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे बता दो, अंडर रूट वाई। कहाँ से कहाँ तक,
0 से लेके 4 तक और dy। अब जरा बताओ क्या इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? काहे कि आपको मालूम है कि ये x बराबर माइनस अंडर रूट वाई नहीं अब आएगा, ये केवल x बराबर अंडर रूट वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक में केवल यहाँ से और ये कर्व, हमारा ये कर्व और y बराबर 0 और y बराबर 4 के बीच का एरिया मिलेगा, मतलब ये एरिया मिलेगा। और हमको चाहिए पूरा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आ गया ज़रा बताओ? 2 तो बाहर, अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? y का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई, अब अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट है 0। तो यहाँ से कितना आ गया रिक्वायर्ड एरिया? 2 टाइम्स ऑफ, ये आएगा एक्चुअल में 3/2, ऊपर आके हो जाएगा 2/3, होगा ना? और फिर ये हो जाएगा y का पावर 3/2 और अब 0 और ये 4, तो अब जो है ये 4/3 हो गया। और 2 बॉक्स बनाएंगे, अपर लिमिट जब 4 रखेंगे तो 4 का पावर 3/2 और -0। अब जरा बताओ इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 और उसका पावर 3/2 लिख सकते हैं ना? 2 दूना 4 आ जाएगा, बोलिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4/3 और इंटू 2 का पावर 3, तो ये कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 दूना के 8 और 8 चौके 32 डिवाइडेड बाई 3। ये बात समझ में आया कि नहीं? और यही क्वेश्चन को हम x एक्सिस के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो बन जाता, उसको भी समझ ही लो। उसको जब समझ लोगे ना तब पूरी तरह से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा कि x एक्सिस के भी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ता है और y एक्सिस के भी रेस्पेक्ट में करना पड़ता है। आंसर तुम्हारा आ गया है ना, देख लेना जी, आया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ज़रा सोचते हैं कि कैसे एरिया जो है निकालेंगे। मिटा सकते हैं? अब ज़रा गौर से देखना इस फिगर को। जब हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? विचार करो, विचार करना। अगर तुम, बहुत बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है, अगर तुम क्या करोगे, देखना हम बता रहे हैं, तुम क्या करोगे कि इंटीग्रेशन y एज अ फंक्शन ऑफ x² है तो ये x² लिख दिए, और x बराबर अगर 0 से लेके कहाँ तक, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि x एक्सिस के जब रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे होता है dx, तो dx होता है मतलब x बराबर यहाँ दिया जाता है, तो x बराबर हम 0 देंगे और x बराबर हम यहाँ वाला देंगे, तो यहाँ वाला x तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे यहाँ वाला x? तो यहाँ का y का वैल्यू तो हम जानते हैं कि ये y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 रख के x निकाल लेंगे। y बराबर x² है तो y का वैल्यू 4 रख दो, तो 4 बराबर x², तो x बराबर ±2। तो एक ठो पॉइंट यहाँ का मिला हुआ है, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 4, हाइट तो वही है, और यहाँ का वैल्यू मिला हुआ है x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू 4, तो ये x बराबर 2 हो गया। तो ज़रा हमें बताना तुम कि अगर हम इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक करते हैं और y का dx में, तो हमको ज़रा बताना एरिया कौन सा मिलेगा। ये A1 है अंदर वाला, ये A2 है ये अंदर वाला, हमको एरिया ये कौन सा देगा, A1 देगा कि A2 देगा कि A1 + A2 देगा? इसको बता दो ज़रा, ये कौन सा एरिया देगा? अंजलि, हम बोल रहे हैं
कि अगर हम इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स करें और 0 से लेके 2 तक, और y का वैल्यू हमारा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये 0 से लेके 2 तक, तो हमको एरिया कौन सा मिलेगा, A1 मिलेगा कि A2 मिलेगा? नहीं समझ में आ रहा है? A1 मिलेगा। गलत जवाब। A1 जो है बोल रहा है वो गलत है आंसर। आप एक्चुअली एरियाज को समझ के बनाइए, नहीं तो कभी हमेशा आप गलती करोगे। आप जब ये पढ़ते हो तो इसको पढ़ने का तरीका सीखो कि एरिया ये किसके किसके बीच का देता है, तब जाके आपको चीज़ समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अगर आप इंटीग्रेशन लिखते हो x बराबर a से लेके x बराबर b तक dx और यहाँ f ऑफ x, तो किसके किसके बीच का एरिया मिलता है? तो x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन और y बराबर एफ एक्स और एंड x एक्सिस, यही ना होता है। dx का मतलब x एक्सिस, x ये x है तो ये x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन और y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो जो तुम जानते हो उसको पहले सोचो कि एक्चुअल में होगा क्या। अगर मान लो ये कर्व था तुम्हारा, तो x बराबर a से लेके x बराबर b तक, तो ये हुआ x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन, हुआ ना। x एक्सिस ये हुआ तुम्हारा और फंक्शन ये हुआ, तो ये एरिया न देगा। तो यहाँ पे भी अगर तुमसे हम बोले कि ये हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x है, देख लो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, और x बराबर 0 लाइन, x बराबर 2 लाइन और x एक्सिस के बीच में करोगे तो कौन कौन मिला हमको? ये फंक्शन मिला, ये x बराबर 0 मिला, ये x बराबर 2 मिला और ये x एक्सिस मिला। तो इसके बीच में एरिया तो हमको यही दिखाई दे रहा है भाई। A1 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये ना घिर रहा है। बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है। ये कर्व था हमारा, याद करो, ये कर्व था हमारा ना, ऐसे। अब तुम x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ फंक्शन, ये हुआ x बराबर 0, ये x बराबर 2, तो ये ना एरिया मिलेगा। इधर वाला कहाँ से मिलेगा भाई? x एक्सिस के ऊपर जो एरिया आएगा वो ना कवर करेगा वो। जब आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x एक्सिस के ऊपर जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया देगा। बात समझ में आ रही है? आप dy थोड़ी लिखे हो कि y एक्सिस पर का एरिया देगा वो। अंजलि क्लियर हो रहा है कि नहीं? वर्षा क्लियर हो रहा है? तो ये बात समझना जरूरी है कि जब आप dx लिखते हो ना तो वो x एक्सिस के ऊपर जो एरिया आता है वो देता है। फंक्शन x एक्सिस और 2 लाइन x बराबर b, उसके बीच में जो होगा वो कवर करेगा। जैसे कि हम यहाँ बताए कि x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन और फंक्शन और x एक्सिस, ये एरिया देगा। और वही तुम अगर यहीं पे क्या कर दो, यहीं पे क्या कर दो कि अगर कुछ ऐसा कर्व बन गया, ऐसा कर्व, और यहाँ y बराबर ऐसे dy लिख दिए इंटीग्रेशन में, dy लिख दिए इंटीग्रेशन, और ये x, और यहाँ पे y बराबर एक्चुअली हो जाता है a और y बराबर b, तो उस समय y dy मतलब y एक्सिस होता है। तो y एक्सिस के ऊपर का एरिया और x ये हो जाएगा, ये वाला, और y बराबर a, y बराबर b ये, तो उस समय x एक्सिस के ऊपर जो एरिया आएगा वो आता है। क्योंकि ये dy है तो y एक्सिस पे जो ओवरलैप करेगा एरिया वो आएगा। समझ रहे बात को? बोलो।
क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब ये जो एरिया आप तुम बोल रहे थे ये A2 दे रहा था, A1 नहीं दे रहा था। तो क्या करेंगे? हमको तो भैया पहले बोला गया था कि y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर जो 4 लाइन है उसके बीच का एरिया चाहिए, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए हमको। उनको ये एरिया पूरा चाहिए था। अब ये पूरा एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम एक्स एक्सिस के ही रेस्पेक्ट में ठान लिए हैं कि हम इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझना, आपको क्या करना होगा कि ये जो y बराबर 4 दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइन y बराबर 4 है ना, ध्यान से सुनना, ये y बराबर जो 4 दिखाई दे रहा है ये भी तो एक फंक्शन है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं है? y एज अ फंक्शन ऑफ x जब आप इंटीग्रेट करते हो तो y इंटू डी एक्स लिखते हो, x बराबर a और x बराबर b लिखते हो, है ना, ये y होता है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x जो है हमारा, ये भी तो है, y बराबर जो 4 है ये भी तो फंक्शन ऑफ x बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, y बराबर 4 को इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके 2 तक, ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचो, केवल ये y बराबर 4 है और इसको हम लोग x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक या 2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, x बराबर 2 तक, है ना। तो अब क्या एरिया मिलेगा ज़रा बताओ? x बराबर 0, x बराबर 2, फंक्शन और x एक्सिस, क्या ये इसका एरिया मिलेगा? बोलिए। अगर y बराबर 4 को x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 तक इंटीग्रेट करें तो ये x बराबर 0 है, ये x बराबर 2 है, ये हमारा फंक्शन है y बराबर 4 और ये x एक्सिस है, तो ये एरिया मिलेगा कि नहीं? बोलो। तो उस एरिया में से अगर हम घटा दें, जैसे ये A1 था, ये A2 था, तो अगर हम A1 प्लस A2 में से घटा दे A2 तो मेरा एरिया आ जाएगा, और उसमें 2 से गुना कर दे तो ये ऊपर वाला को हम A1 माने हैं, नीचे वाला को A2 माने हैं। तो अगर A1 प्लस A2 करें तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, उसमें से अगर हम A2 एरिया घटा दें और 2 से गुना कर दें तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। पूरा मिल जाएगा ना? पहले क्लियर कर लो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो A1 प्लस A2 जानते हो क्या चीज़ का एरिया है? y बराबर 4 लाइन का पूरा एरिया दे देगा वो, ये पूरा एरिया एक साथ देगा। उसमें से हम y एज अ फंक्शन ऑफ x को जो इंटीग्रेट करके ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला वो घट जाएगा, तो केवल इसका एरिया बचेगा ऊपर वाले का, और उसी में हम 2 से गुना कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अंजलि समझ गई तुम? तो अब इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे? पहले तो लिखेंगे 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, घटाना होगा, एक लिखना होगा fx और कहाँ से कहाँ dx के रेस्पेक्ट में x बराबर 0 से लेके x बराबर 2 तक, और माइनस इंटीग्रेशन एक दूसरा fx लिखना होगा x बराबर 0 से लिख के x बराबर 2 तक और dx। तो ये जब लिखेंगे तो इंटीग्रेशन हमको y एज अ फंक्शन ऑफ 4 है, यानी कि 4 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में 0 से लेके 2 तक, और माइनस इंटीग्रेशन ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये 0 से लेके 2 तक। इसी में हमको क्या कैसे गुना करना होगा जी? 2 से, है ना। तो अब देख लो क्या आएगा, इससे भी वही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 2 टाइम्स ऑफ 4 का इंटीग्रेशन 4x होता है, और माइनस उसका इंटीग्रेशन x³/3 होगा, और दोनों का जब लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 ही है, 0 2, तो आप 0 2 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि ये 2 है जो बाहर है। अब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? ये 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/3, और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो क्या होगा बता दो? 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0,
तो कितना आ गया आंसर, 2 इंटू एलसीएम ले लो इसका 3, तो 8 3 जा 24, 24 में से 8 गया 16, तो 16 दूना 32/3 आया कि नहीं? आ रहा है बात समझ में? ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है ना, ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो वो उसे ये देखना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया आएगा, कैसे भी आए। फंक्शन एक्स एक्सिस और एक्स बराबर ए लाइन एक्स बराबर बी की लाइन के बीच का एरिया दे देगा वो। डेफिनिट इंटीग्रेशन को एरिया में जब यूज करना है तो हमको सोचना पड़ेगा ना कर्व ट्रेसिंग करके कि भैया डेफिनिट इंटीग्रेशन किसके किसके बीच का एरिया देता है, ये समझना जरूरी है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, इसका मिटा दें। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट quadrant enclosed by the x-axis the line y बराबर x and the circle एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, द लाइन एक्स एक्सिस लिखा है ना, हाँ, एक्स एक्सिस द लाइन वाई बराबर एक्स एंड द सर्कल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। पहले कवर करते हैं फिगर को। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस चाहिए हमें, तो एक्स एक्सिस तो हमारा बना हुआ है, यही है। फिर बोल रहा है कि द लाइन y बराबर x, तो y बराबर x हमें बनाने आना चाहिए, ये होगा y बराबर x, है ना। फिर बोल रहा है कि एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, तो सेंटर 0 0 और रेडियस कितना हो जाएगा इसका जी, 2√2, सॉरी 4√2 होगा ना जी, 4√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 चौके 16 दूना 32। तो ये जो सर्कल आया वो तो सेंटर 0 0 ही रखेगा। तो अब ज़रा बताइए कि ये जो हम सर्कल अभी बनाए हैं, आपका ये पूरा सर्कल बनाए हैं, ये किसके किसका बीच का एरिया निकालवाना चाहता है आपसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है पहले तो केवल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है और एक्स एक्सिस वर्ड यूज किया है, तो एक्स एक्सिस तो हमारा ये हुआ, लाइन हुआ ये वाला, और सर्कल हुआ ये वाला। तो केवल क्या इसका एरिया पूछ रहा है हमसे। अब अपना दिमाग लगा कि ये सोच रहे हैं कि भैया हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये दो कर्व जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचना चाहिए।
अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना चाहते हो, मतलब आप इंटीग्रेशन में dx लिखना चाहते हो, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना चाहते हो, तो आपको वर्टिकल लाइन बनाना होगा जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट किया है। दोनों कर्व बोले तो जैसे ये y बराबर x लाइन है और सर्कल है, वो क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस पूछ रहे हैं, इंटरसेक्ट किया है ना? तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो एक वर्टिकल लाइन आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, जब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाओगे तो अब तुम देखो कि अगर तुमको ये जो एरिया निकालना था, इसका रीजन केवल यहाँ से यहाँ तक था, ओ से लेके यहाँ तक, तो उसका एरिया निकालने के लिए ज़रा सोचो कि केवल इस लाइन को इंटीग्रेट कर दें जीरो से लेके यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ है, मान लो x बराबर x1 तक, कहाँ तक? x बराबर x1 तक। तो अगर जीरो से लेके x1 तक इंटीग्रेट कर दे लाइन को, तो क्या लाइन हमारा केवल एरिया इसको कवर करेगा? बोलो, क्योंकि हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x एक्सिस और लाइन और x बराबर 0 और x बराबर x1 के बीच का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर प्लस जब करेंगे तो हमको देखना होगा कि अब तो हमारा सर्कल है यहाँ पे, अब तो हमारा क्या है? सर्कल है, और सर्कल को इंटीग्रेट करना होगा x1 से लेके कहाँ तक? यहाँ तक, x बराबर x2 तक। अगर सर्कल के इक्वेशन को x बराबर x1 से लेके x बराबर x2 तक और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या हमें ये वाला एरिया भी मिल जाएगा? बोलो, आ रहा बात समझ में? क्या उस समय हम लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे x बराबर x1 से लेके x बराबर x2 तक, तो क्या होगा पता है तुम्हें? तो अगर लाइन ये है पूरा, तो x बराबर x1 से x बराबर x2 तक लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो वो x एक्सिस के ऊपर लाइन से लेके ये पूरा एरिया को कवर कर देगा कि नहीं कर देगा? क्योंकि लाइन पूरा लेना है ना, तो लाइन जो हमारा फंक्शन का काम करेगा, और लाइन जब फंक्शन का काम करेगा तो x बराबर x1 से लेके x बराबर x2 तक ये पूरा कवर होगा। तो इसीलिए हमको देखना पड़ता है कि नहीं किसके किसके बीच का इंटीग्रेशन करें। अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तब तो क्या हम जो एरिया लिखने जा रहे हैं वो बताना है ना। इंटीग्रेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 0 टू x1 और प्लस करना होगा इंटीग्रेशन सर्कल, फिर कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेके x2 तक। तो क्या हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा? बोलो, लाइन को भी हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और सर्कल को भी हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? तो लाइन का इक्वेशन हमारा क्या होगा जरा बताओ? y बराबर x है तो x इंटू डी एक्स। अब क्वेश्चन हुआ कि x बराबर 0 हुआ, x बराबर x1 क्या होगा? तो x1 के लिए हमको निकालने के लिए क्या करना होगा कि सर्कल और लाइन दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। y बराबर x जो लाइन है और जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, वो दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर देंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिख लेंगे कि फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व सर्कल एंड लाइन। तो कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ y बराबर x है, यहाँ पे डाल देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई इज x है तो x स्क्वायर बराबर कितना? 32। तो 2x स्क्वायर बराबर 32, तो x स्क्वायर बराबर 16। तो x बराबर प्लस माइनस 4। क्यों आया प्लस माइनस 4? क्योंकि वो लाइन दो जगह सर्कल को इंटरसेक्ट किया था। एक तो x बराबर 4 पे किया था, x1 जो वैल्यू आया था, और x यहाँ पे भी किया था, x बराबर -4 पे भी। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम अपना 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 4 तक। फिर प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके कहाँ तक? सर्कल को। तो सर्कल का इक्वेशन हमको तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन का सर्कल का इक्वेशन में ना ये यूज हुआ है, नीचे वाला पोर्शन का सर्कल में थोड़ी। तो जो सर्कल का इक्वेशन आप लिखते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, उसमें वाई स्क्वायर का 2 वैल्यू आता है y का।
प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन हो जाएगा अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर केवल। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे आपको अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना होगा, लेकिन 4 से लेके कहाँ तक? तो सर्कल का जहाँ एंड पॉइंट है वही तक। तो सर्कल का रेडियस वहाँ तक गया है, और सर्कल का रेडियस कहाँ तक गया है जी? 4 रूट अंडर 2 तक। क्लियर है? बोलो। तो ये 0 से ले 4 से लेके 4 अंडर रूट 2 तक होगा। अब ये तो इंटीग्रेशन हमको मालूम है एक्स का भी, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना लेंगे, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब इसी में हम बोले हैं कि इसी एरिया को अगर हमको निकालना था, मान लो ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, और इसको हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है हमें? तो क्या करना पड़ता है हमें? हमारी बात को समझना। फिर से हम फिगर बना रहे हैं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा लाइन है। अगर हमको यही एरिया चाहिए, अब हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके ये एरिया पाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? अगर हम डी वाई लिख दिए हैं तो पूरा एरिया वाई के रेस्पेक्ट में जो आएगा वो कवर होगा। तो हम क्या करते, ज़रा सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। जैसे उस समय जहाँ इंटरसेक्शन हुआ था तो वर्टिकल लाइन बनाए थे जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बराबर 0 से लेके यहाँ पे x बराबर जो भी आ जाए, सॉरी y बराबर 0 से लेके यहाँ y बराबर जो भी आ जाए, तो यहाँ y बराबर क्या आएगा? y बराबर क्या आएगा ज़रा बताओ। अभी अभी तुम बोल रहे थे कि यहाँ का जो इंटरसेक्शन हुआ था वहाँ का x बराबर 4 आया था और y बराबर x था। ये लाइन का इक्वेशन y बराबर x था, तो क्या यहाँ भी y बराबर 4 ही होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो राइट पोर्शन का इक्वेशन है उसका इक्वेशन क्या आएगा? x बराबर अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। लेफ्ट पोर्शन का इक्वेशन क्या आएगा? x बराबर अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर निकालें तो 32 में से वाई स्क्वायर घटेगा और अंडर उठ जाएगा, है ना, ये वाला। तो अब जरा सोचो कि x को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, तो ये इंटीग्रेशन अगर हम x को करें, इतना को केवल y बराबर 0 से लेके y बराबर 4 तक, तो क्या हमारा, तुम खुद बताना, ये a1 a2 मान लिए, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दें, इसका कहाँ से कहाँ तक, y बराबर 0 से लेके y बराबर 4 तक, तो क्या हमें एरिया कौन सा देगा? a1 देगा कि a2 देगा कि a1 प्लस a2 देगा? हाँ, बस यही सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा डी वाई का मतलब वाई एक्सिस हो गया। डी वाई का मतलब फंक्शन का मतलब ये हो गया वाई एक्सिस वाला है, तो x एज अ फंक्शन ऑफ y करना होगा, तो ये हो गया। फिर y बराबर 0 लाइन ये है और y बराबर 4 लाइन ये है, तो ये पूरा एरिया को कवर कर लेगा। अब उसमें से कितना घटाना होगा हमको? a1 घटाना होगा ना। तो a1 कैसे घटाए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लाइन के इंटीग्रेशन को, मतलब लाइन वाले जो लाइन है उसको हम 0 से लेके अगर 4 तक इंटीग्रेट कर दें y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो लाइन हो गया y बराबर, मतलब फंक्शन हो गया, ये फंक्शन, ये y बराबर 0 y बराबर 4 और लाइन ये एरिया दे देगा। तो अब यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है कि x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखना है? डी वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x बराबर y लिखना है। ये y बराबर x इक्वेशन था ना, तो x बराबर y ही आएगा एक्चुअल में। अब ये वैल्यू जो है 0 से लेके आपको कहाँ तक कर देना है? 4 तक। तो ये घटाना है, उस समय जोड़ना था, याद है कुछ? तो क्यों घटाना पड़ रहा है? क्योंकि हमको बेसिकली a2 चाहिए।
और A2 के लिए क्या करना होगा कि जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्स वाई एक्सिस में पूरा एरिया कवर करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर जो आ रहा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर का पूरा एरिया में से अगर हम ये एरिया को घटा दे खाली तो ये एरिया हमको मिल सकता है। क्लियर है ना? अब दोनों से देखना कि आंसर आ रहा है कि नहीं सेम। फिर अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।